आपके मित्र मिलने आए थे आज आपसे? मेरा वहाँ से हाथ पकड़ के लाए थे। आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा का संचालन नरेंद्र भाई मोदी ही कर रहे थे। सबसे पहला सवाल आपको याद पड़ता है कि जज साहब ने गवाही में आपसे क्या पूछा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपसे यहाँ इजाजत ले रहे थे तो आपने उन्हें आशीर्वाद क्या दिया? मैंने कह दिया कि 2024 फिर प्रधानमंत्री बनो। नमस्कार, मम नाम रुबिका लियाकत अस्ती और इसके बाद मैं संस्कृत इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे सामने जगत गुरु राम भद्राचार्य जी मौजूद हैं और उनके सामने संस्कृत बोलूँगी तो ज़्यादा मैं नर्वस रहूँगी क्योंकि ये प्रख्यात हैं, संस्कृत को एक नया जीवन प्रदान करने वालों में से एक हैं, 22 भाषाओं को जानते हैं और न देख पाने के बावजूद हमसे बेहतर दुनिया को जान और देख पाते हैं। जगत गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। अनेके आशीर्वादा तत्र भवति रुबिकायै। शुक्रिया सर। मैं आपको उन दिनों में ले जाना चाहती हूँ जब आपकी उनसे मित्रता सामान्य कार्यकर्ता के रूप में थी। हमें ये पता उस समय मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ा था। हाँ, और ये भी जुड़े थे। और जब राम जन्मभूमि को लेकर आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा का संचालन नरेंद्र भाई मोदी ही कर रहे थे। उन दिनों ही मेरी इनकी मित्रता हो चुकी थी। तब आपको ऐसा लगा था कि ये आगे चलकर हाँ कुछ करेंगे, ऐसा आपको लग गया था? ऐसा लग गया था। आपने कभी उनसे ये बात कही थी? नहीं, हम लोग चर्चा करते ही थे। अच्छा, आज में और उन दिनों में कोई फर्क आपको लगा? नहीं, मेरी मित्रता में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि विनम्रता अधिक देखी और अधिक विनम्रता देखी। जब आपसे जज ने पूछा कि आप क्या वेदों से ये प्रूव कर सकते हैं कि प्रभु राम वहां जन्मे हैं जहां पर इस वक्त विवाद है, तो आपने सरयू नदी के एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस दिशा में कितना आगे जाकर वो बिंदु आएगा बता दिया था। अब मैं जानना चाहती हूँ कि वहां पर वो क्या आपकी बात हुई थी, किस तरीके की गवाही आपने वहां पर दी थी? नहीं, गवाही तो बहुत लंबी है, वो 100 पृष्ठों की है। पहला प्रश्न तो न्यायाधीशों ने पूछा था कि आप गवाही देंगे कैसे, क्योंकि गवाही वो देगा जो भौतिक नेत्रों को उससे संपन्न हो, जो देखता हो। मैंने कहा कि आप हमको बुलाए किस प्रकरण पर हैं, पहले बताइए। तो उन्होंने कहा हम आपको शास्त्रीय गवाही देने के लिए बुलाए। मैंने कहा तो शास्त्र में भौतिक नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लिया। तो उनका पहला प्रश्न यही था। मैंने कह दिया सर्वस्वलोचनम शास्त्रम, शास्त्र ही सबका नेत्र है और शास्त्रीय गवाही मैं आपको दूंगा, और दे दिया। 7 दिन तक गवाही दी थी मैंने। यानी आप पूरा होमवर्क, पूरी पढ़ाई लिखाई करके वहां पर पहुंचे थे। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पृष्ठ है या श्लोक है जिससे आपको लगा कि बस अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं? हमारे यहाँ हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। वैदिक हिंदू सनातन धर्म में वेद ही परम प्रमाण है। जैसे आपके यहाँ कुरान प्रमाण है, उसी को हमारे यहाँ वेद प्रमाण है। तो वेद में मैंने बता दिया था कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में स्पष्ट प्रमाण है। अष्टाचक्रानवद द्वारा देवानाम पुरयोध्या यस्याम हिरण्मय है कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह देवताओं की पुरी है, जिसमें एक मंडपाकार स्वर्ण का मंदिर है। उसी में साकेत से भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। तभी तो जज ने कहा था यू आर डिवाइन पावर। वो मुस्लिम जज थे जिन्होंने बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपसे यहाँ इजाज़त ले रहे थे तो आपने उन्हें आशीर्वाद क्या दिया? बस
विजयी भव। अब इसके तो बहुत माने निकाले जाएंगे। मैंने कह दिया कि 2024 फिर प्रधानमंत्री बनो। ये आपको पूरा यकीन है? हम मुझे विश्वास है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो ठीक है, उसको विपक्ष को कहने दिया जाए। विपक्ष का अर्थ होता है विरुद्ध पक्ष विपक्ष, वो तो विरुद्ध पक्ष होता ही है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है सनातन को लेकर, जिस तरीके के वाद विवाद चल रहे हैं, राम भद्राचार्य का उस पर क्या मानना है, क्या कहना है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, उत्तर दे दिया मैंने। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये खत्म हो जाना चाहिए। डेंगू कह रहे हैं, मलेरिया ऐसा कह रहे है, हैं, HIV कह रहे हैं। मेरी बात सुनी जाए, सनातन धर्म को जो भी मिटाने आए वे स्वयं मिट गए, ये भी मिट जाएंगे। आप देखती रहिएगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गुरु। मैं बहुत बड़ी बात कह ही रहा हूँ और जान कर कह रहा हूँ। पूरा इतिहास साक्षी है। इतिहास बता सकता हूँ मैं। मोहम्मद गोरी मिट गया, महमूद गजनवी मिट गया, चंगेज खान मिट गया, शेरशाह सूरी मिट गया, बाबर मिट गया, सब तो मिट गए, औरंगजेब मिट गया। सनातन धर्म को जो भी मिटाने आए वे मिटे। अंग्रेज मिट गए और ये भी मिट जाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म का अर्थ है जिसका कभी विनाश न हो। पर ये कहते हैं कि राम मंदिर किसी एक का थोड़ी है। प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं और बाकियों को नहीं बुला रहे हैं। तो हमारा मंदिर जिसको बुला है, प्रधानमंत्री इस समय पदेन भारत के एक शासनाध्यक्ष, इसलिए उनको बुला रहे हैं। और सब और किसको बुलाएं, सब अपने आप आए। आपने 3 अगस्त 2023 को एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले अयोध्या, काशी और मथुरा, ये 3 जगह तो हिंदुओं को मिलनी ही चाहिए। अभी भी कह रहा हूँ। और इन 3 जगहों का हल कैसे निकलेगा? एक का तो निकला है कोर्ट से, अब इन 2 का वही कोर्ट ही होगा। कोर्ट ही होगा। आपको नहीं लगता है गुरुजी प्रेम से बाहर ये मानेंगे नहीं? अब 22 जनवरी आ रही है, आप एक बहुत बड़ा उत्सव करने वाले हैं, आपका जन्मदिन भी है, 75वां। आप देशवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक हो, बस चाहे वो राजनीतिक? मैं यही कहना चाहूँगा, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को देवता मानो। आपने ये भी कहा कि अगर प्रभु राम सामने होंगे और भारत माता होंगी तो मैं भारत माता को पहले चरण स्पर्श करूंगा। क्योंकि भारत माता की गोद में राम जी खेले, तो पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए, फिर बेटे को ना। आपके इस मामले में आपकी सोच जो है वो एकदम क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। तो आप भारत माता की जयकारा पहले करेंगे और प्रभु राम का जयकारा बाद में। तो वो लोग जो भारत माता की जय से कतराते हैं उनको क्या उपदेश देंगे? वो राष्ट्रद्रोही हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि इस वक्त मुसलमानों को डराया जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी को डराया नहीं जाता। हम सबको भयमुक्त रखना चाहते हैं। इतना कहना चाहते हैं कि तुम भारत में रहते हो तो भारत माता को माता मानो, गंगा को भगवती गंगा मानो। तुम गंगा को डाइन या भारत माता को डाइन मत कहो, अपलाप मत करो। यहाँ रहो, प्रेम से रहो, पर रसखान और रहीम की भांति रहो, बाबर और औरंगजेब की भांति मत रहो। इसीलिए आप कहते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। आज तो आपने प्रधानमंत्री के सामने ये मांग की। बिल्कुल मांगी, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है यहाँ सीय राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी कहा गया। हमारे यहाँ ब्रह्म को निराकार साकार दोनों माना गया कि ब्रह्म को मानो, भले उसका आकार मत मानो, निराकार भी मानो, कोई बात नहीं। निराकार ओंकार मूल्यम तुल्यम, इतना व्यापक चिंतन किसी का हो ही नहीं सकता। अगर आप आज्ञा दे तो मैं इस कार्यक्रम को यहीं अंत करती हूँ, लेकिन उस वादे के साथ कि दोबारा हम बैठेंगे और उन मसलों पर बातचीत करेंगे जहां आपका ज्ञान देश तक पहुंचना चाहिए। आप जी भर आइए, बैठिए और तुलसी पिठाइए, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे प्रेम से और आनंद करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे राम भद्राचार्य जी।
आज इनके मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और जो आखिरी वाक्य इन्होंने कहा था उनको, ये था विजयी भवा।